कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से शुरू होती है। यहाँ कई वर्कर्स काम कर रहे थे और एक खूबसूरत सी लड़की साइट की ओर बढ़ रही थी। लड़की का नाम पेरिस था। पेरिस का लवर भी साइट पर काम करता था और पेरिस उसी से मिलने जा रही थी। इसी दौरान साइट पर लंच टाइम हो जाता है। उसी समय पेरिस भी साइट पर पहुँच जाती है। अब वो दीवार की हॉल में झांककर अपने लवर को ढूंढने लगी थी। पेरिस देखती है कि सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे, मगर उसे अपना लवर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पेरिस को ये नहीं पता था कि उसका लवर उसी के पीछे खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा है। वो जल्दी से उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। लंच करते समय जय की नज़र पेरिस की छातियों पर पड़ती है, जो दीवार की हॉल से दिख रही थी। वह जल्दी जल्दी अपने साथियों से कहता है, मैं विमल चबाकर वापस आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि पेरिस और उसका लवर अभी भी लगे हुए थे। जय का दूसरा साथी बिली अपना लंच करने लगा था, लेकिन वह अपने बर्गर को देखकर बहुत हैरान था। इसी दौरान तीसरे साथी सैम की नज़र भी दीवार पर पड़ चुकी थी और वह भी जल्दी जल्दी वहाँ से उठ जाता है। बिली अपने लंच को देखकर अभी भी हैरान था। उसके दोनों दोस्त जैसे ही दीवार के पास पहुंचते हैं तो उसी पल पेरिस वहां से चली जाती है। अब कहानी को शहर के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं। इस औरत का नाम मे है। इसके घर आज नया नया ओवन आया है। मे को नई नई डिशेस बनाने का बहुत शौक था, मगर उसके पति को उसके साथ की नई नई डिशेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मे के पति का नाम विली था, जो साइट पर काम करता था। विली अपनी बीवी की शौक से बहुत परेशान था, जबकि उसके दोस्त अपनी ज़िंदगी से परेशान थे। दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिस कारण वह लड़कियों को देखकर पागल हो जाते थे। कुछ देर बाद शाम हो गई थी। विली की बीवी आज भी नई डिश तैयार कर रही थी। जल्द ही विली अपने घर से बाहर गाड़ी रोकता है। घर जाकर अपनी बीवी से कहता है कि तुमने आज लंच में फिर से नई डिश भेजी और मैं उसे खा नहीं पाया, मगर मैं उसकी बात को अनसुना कर देती है। विली सीधा साधा खाना खाना चाहता था, जबकि मे को सीधे सीधे खाने से नफ़रत थी। वो पूरा दिन नई नई डिशेस बनाती रहती थी, क्योंकि वह अपने आप को मॉडर्न समझती थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हो चुका था, लेकिन मे ने आज तक नई नई डिशेस बनानी नहीं छोड़ी थी। आज भी डिनर में मे ने नई डिश बनाई थी और विली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन विली साइट पर फिर से लंच कर रहा था। आज उसने मार्केट से ब्रेड खरीद लिए थे, ताकि उन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। इसी दौरान पेरिस भी साइट पर अपनी लवर से मिलने आ गई थी। विली का दोस्त सैम उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। रात को विली के घर में फिर से नई डिश बनी थी। आज वह गुस्से में आकर पहले ओवन को गाली देता है, फिर मे की डिश को थूकता है। मे ना तो अपने ओवन के खिलाफ कुछ सुन सकती थी और ना ही अपनी डिश के खिलाफ। वह भी गुस्से में आकर विली को गालियां देने लगती। आखिर में विली को मे पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। मे की मौत के बाद विली ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद वो सभी टुकड़ों को रैप में करके फ्रिज में रख देता है। विली यह सब पुलिस से बचने के लिए कर रहा था। उसे पता था जब तक पुलिस को मे की लाश नहीं मिलेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगा। अपना काम ख़त्म करके वह टीवी देखने लग जाता है और उसी पर टीवी में एक क्राइम शो चलने लगता है। इस शो में एक ऑफिसर बता रहा था कि कुछ कातिल लाश को खा जाते हैं कि पुलिस उन्हें कभी ना पकड़ सके। क्राइम शो देखकर विली ने भी लाश को खाने का फैसला करता है, ताकि पुलिस उसे भी ना पकड़ सके। अगले दिन विली साइट पर बैठा लंच कर रहा था। उसके दोस्त उसके पास आकर पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। विली उन्हें बताता है कि मैंने एक नई मीट वाली डिश बनाई है और मैं उसे ही खा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर विली के दोस्त भी उससे डिश मांगते हैं और विली उन्हें खुशी खुशी डिश दे देता है। पहले सैम नई डिश खाता है और फिर जय। दोनों को विली की नई डिश बहुत अच्छी लगती है।
वैसे विली ने नई डिश मे की मीट से बनाई थी। डिश खाकर जय विली से कहता है, तुम्हारी डिश बहुत शानदार है, मगर मुझे मीट थोड़ा सा पुराना लगा। इसके जवाब में विली कहता है कि मैं अगली बार से ताजे मांस का इस्तेमाल करूंगा। उसी रात विली बार में बैठा दारू पी रहा था। उसी बार में एक कैट नाम की बाजारू लड़की भी अकेली बैठी थी। कैट का जवान बदन देखकर विली की आंखों में चमक आ गई थी, जिसके बाद वह उसे बात करके अपने घर ले जाता है। घर आकर वो पहले उसे जान से मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज विली फिर से डिश बना रहा था और ये डिश जवान लड़की के मांस की थी। कुछ दिन बाद विली नई लड़की की तलाश में था और जल्द ही उसकी नज़र कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। यह आर्टिस्ट एक लड़की थी जो सड़क किनारे लोगों को हंसाकर पैसे इकट्ठे कर रही थी। विली पहले तो उसकी कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्द ही उसकी बातों में फंस जाती है, जिसके बाद विली उसको अपने साथ चलने को कहता है। लड़की को अपने घर लाकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे मे के ओवन में पकाता है। जल्द ही नई डिश बनकर तैयार हो गई थी। विली जैसे ही उसे ओवन से निकालने लगता है, तभी उसकी छाती में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर बाद विली का दर्द अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वह राहत की सांस लेता है। वैसे विली की फ्रिज में अभी भी मे की लाश पड़ी थी। जय ने उसे जब से ताज़ा मांस इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, तब से विली ने एक बार भी मे की तरफ नहीं देखा था। ऐसे ही एक रात वह मे की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। उसी पल एक औरत उसके घर आ जाती है। इस औरत का नाम ईवा था और वो मे की छोटी बहन थी। मे ने कई दिनों से ईवा को फ़ोन नहीं किया था, इसलिए ईवा मे को मिलने यहाँ आई थी। विली ईवा से कहता है कि मे की तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी से नहीं मिलना चाहती, मगर ईवा हर हाल में मे से मिलना चाहती थी। गुस्से में आकर वह मे को पूरे घर में ढूंढने लगती थी और इसी बीच विली उसे अपने पास बुलाता है और वो एक दरवाजे के पास आकर ईवा से कहता है, मे इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे देख तो सकती हो लेकिन उसे जगाने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो ईवा को बिस्तर पर लेटी भी देखती है और ईवा जल्दी जल्दी कमरे में आकर मे को देखने लगती है, मगर उसे जल्दी पता चल जाता है कि मे की मौत हो चुकी है। इसी बीच विली उसे पीछे से पकड़कर अपनी अलमारी में बंद कर देता है। अगले दिन विली एक डॉक्टर से मिलने जाता है जो दिल के रोगों का माहिर था। विली का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, तुम्हारी उम्र काफ़ी हो चुकी है, भारी खाना तुम्हारे शरीर और दिल के लिए खतरनाक है। इसी बीच डॉक्टर की जवान नर्स भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर विली की भूख जाग जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसे हल्का खाना खाने को कह रहा था और दूसरी तरफ विली नर्स के मांस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से विली के पड़ोस में नैन्सी नाम की एक जवान लड़की रहने आई थी। नैन्सी की जवानी देखकर विली की भूख और भी बढ़ गई थी। नैन्सी की गोरी चमड़ी देखकर विली उसके भी सपने देखने लगा था। एक शाम विली साइट से वापस आ रहा था और रास्ते में एक जवान लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। गाड़ी रुकते ही जवान लड़की विली से मदद मांगती है और हमारा बूढ़ा शिकारी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की को अपने घर लाकर कहता है, मैं अभी अपने कपड़े बदलता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। विली ने इस लड़की को भी अपनी बातों में फंसा लिया था। जल्दी वह लड़की को पहले मारता है और फिर उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगले दिन विली जैसे ही काम पर जाने लगता है तो उसकी नज़र नैन्सी पर जाती है। नैन्सी को देखकर विली के पेट में चूहे कूदने लगते हैं, लेकिन कुछ सोचकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद विली जैसे ही घर जाने लगा तो उसे उसके दोनों दोस्त रोक लेते हैं। विली के दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे और वो विली को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। यह पार्टी आज रात की थी। विली पहले तो पार्टी में जाने से मना करता है, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वो मान जाता है। विली के दोस्त उसे कहते हैं कि हम रात को तुम्हारे घर आएंगे और फिर तीनों एक साथ पार्टी में जाएंगे। जल्दी रात हो जाती है और आज रात विली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। थोड़ी देर बाद विली के घर उसके दोस्त आ जाते हैं ताकि वो एक साथ पार्टी में जा सके। घर पर आते ही उनकी नज़र विली पर पड़ती है जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। दोनों दोस्त समझ गए थे कि विली को दिल का दौरा पड़ा होगा और उससे उसकी मौत हो गई।
इसी बीच उन दोनों की नज़र ओवन पर जाती है जो लगातार आवाज़ कर रहा था। वे दोनों जैसे ही ओवन को देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखते ही रह जाते हैं, पूरी तरह से हिल जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि विली आदमखोर था और वह कई दिनों से उन्हें भी इंसानी मांस खिला रहा था। कहानी के आखिर में विली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना था। विली के रिश्तेदारों ने उसके घर को सेल पर लगा दिया था। कुछ वर्कर्स विली के घर को खाली कर रहे थे और उन्हें अलमारी से ज़िंदा ईवा मिलती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।